दोस्तों पंजाब में रखी थी। दोस्तों ये यूपीएससी का प्रश्न है, 2028 वर्षों का प्रश्न है, आधुनिक भारत से पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसलिए आप जो है 3 वीडियो दोस्तों इसके पीछे हम बना चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिए। और इसको यही देखना है दोस्तों, ये यहाँ तक हमने कर दिया था दोस्तों। 68 का देखते हैं दोस्तों, ये भी हो गया था 69 का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, किसका बाल्कन प्लान उपज थी? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क की, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क की, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, वीपी मेनन के मस्तिष्क की? किसके दिमाग की उपज थी दोस्तों? बाल्कन प्लान उपज किसके दिमाग की थी? किसके दिमाग की थी? 69 का बताइए दोस्तों। बाल्कन योजना दोस्तों 1947 में माउंटबेटन योजना के दिमाग की उपज थी। इसमें प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात की गई थी। इसमें पंजाब और बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने का विकल्प भी दिया गया था। साथ ही कुछ को ये भी अधिकार दिया गया, देने की बात कही गई कि वे चाहें तो भारत का पाकिस्तान में जुड़ जाएं अथवा पृथक भी रह सकें। बाल्कन योजना दोस्तों माउंटबेटन की दिमाग थी, 1947 में आया। इसमें प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई, पंजाब और बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने की। तो दोस्तों किसके उपज थी दिमाग की? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। 70 का देखिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी आर दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कांग्रेस के बारे में कौन सा सही है दोस्तों? 70 का बताइए दोस्तों। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। क्या लग रहा है? दूसरी महिला अध्यक्ष थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, दूसरी महिला अध्यक्ष। 1925 ईस्वी में कानपुर से बनी थी दोस्तों, कानपुर में थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में कोलकाता में दोस्तों। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत। सी आर दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। बिल्कुल दोस्तों, सी आर दास जो क्या थे, जेल में थे उस समय। बी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? दूसरा ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? सही। ठीक, तीसरा ऑप्शन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। बिल्कुल दोस्तों, यह भी सही है। तीसरा नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में दोस्तों जो बनी थी उसके संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों पहला। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या लग रहा है दोस्तों? अल्फ्रेड वेब 1894 में मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो अल्फ्रेड वेब थे दोस्तों, तो इसलिए 2 और 4 सही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्फ्रेड वेब 1804 में। हेलन नहीं, ए ह्यूम थे दोस्तों प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष 1885 में। और सरोजिनी नायडू एनु बेसेंट थी दोस्तों। और सी आर दास ने कांग्रेस के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। बिल्कुल। हंटर आयोग के बारे में दी गई थी। हंटर आयोग किससे संबंधित है? काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विवाह। हंटर आयोग की स्थापना क्यों की गई थी या नियुक्ति क्यों की गई थी दोस्तों? हंटर आयोग 1 अक्टूबर 1919 का गठन किया गया दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। अगला दोस्तों, 1920 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा 1920 ईस्वी में दोस्तों? अहमदाबाद के अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में 1920 में। और संपूर्ण स्वराज के लक्ष्य मानने का प्रस्ताव हजरत मोहानी ने रखा था दोस्तों, हजरत मोहानी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? किसने किया था दोस्तों? चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किसने किया था? 73 का बताइए दोस्तों। 1930 ईस्वी में सूर्य सेन ने इंडियन
रिपब्लिकन आर्मी के 65 क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार लूटने की योजना बनाई। सूर्य सेन को फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में फांसी दे दी गई। कौन थे दोस्तों? सूर्य सेन। 1930 ईस्वी में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 65 क्रांतिकारियों के साथ चटगांव में जो है दोस्तों धावा बोला था। ये हो जाएगा सूर्य सेन बी। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे 74 का देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले, थोड़ा छोटा कर ले। चलिए, सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई दोस्तों, लंदन शाखा की स्थापना हुई। बताइए भैया, बताइए दोस्तों, बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, हुई थी दोस्तों, किसने किया था? 74 का। सैयद अमीर अली ने लीग की एक शाखा 1908 में लंदन की स्थापना की थी दोस्तों, लंदन में स्थापना की थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सैयद अमीर अली ने। सैयद अमीर अली ने, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना लंदन में हुई थी, अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडियन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारतीय प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? कौन थे दोस्तों? ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए, कौन थे बताइए दोस्तों? ऑल इंडिया भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 75 का। ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक संगठन था। इसका प्रथम सत्र 1927 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1935 से 47 तक इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, 42 से 47। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? स्वदेशी भावना से ओतप्रोत थे दोस्तों। लियाकत हुसैन ने बड़ी मिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। वर्ष 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। स्वदेश की भावना से ओतप्रोत भारत की चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन से उनका नेतृत्व किया, ये गलत है दोस्तों। 76 का दोस्तों गए। स्वदेशी आंदोलन पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। इसने आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयास किए गए। महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। खेतिहर मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु बारिशाल
कि मुस्लिम किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल रसूल ने की थी, अब्दुल रसूल ने की थी। दोस्तों इसका वर्ष 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बिल्कुल। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे। बिल्कुल। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अगला दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? स्वाधीनता मतलब आजादी। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी आराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसके विरोध किया। कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। क्या होगा दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन गलत है दोस्तों? गलत पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सी गलत है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल एवं पृथक निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध नहीं किया, बल्कि इसका समर्थन किया। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध नहीं किया, समर्थन किया। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी आराट आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। बिल्कुल दोस्तों। और मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अगला दोस्तों, 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। 1935 में भारत अधिनियम प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। राजसी प्रांतों पर और अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अनंततः प्रभावी बनाना, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। कौन सा होगा दोस्तों 78 का? जी वाला होगा दोस्तों। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अंग्रेज जो है राजाओं का भी इस्तेमाल करते थे। राजाओं के पास पैसा, रुपया, घोड़ा, सैनिक थे, तो साम्राज्यवादी जो नेता थे, राष्ट्रीयवादी नेता थे, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उनके खिलाफ जो है राजाओं का उपयोग करना। ठीक है। तो 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय भारत के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 ईस्वी में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता चुना गया था। दोस्तों, तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय, मेरठ अधिवेशन 1946 ईस्वी में। कृपलानी गांधीवादी समाजवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। 1888 में हैदराबाद सिंध में जन्मे थे। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1947 में ही स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, 80 भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची व्यक्ति और विषय के संबंध में कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है? दोस्तों, मैकडोनाल्ड, लिंगलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, डायआर्की। कौन किससे संबंधित है दोस्तों? मैकडोनाल्ड दोस्तों कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिंगलिथगो दोस्तों अगस्त ऑफर से, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से,
और चेम्सफोर्ड डाइआर्की से संबंधित है दोस्तों। चेम्सफोर्ड डाइआर्की से माइक मैकडोनाल्ड दोस्तों, कम्युनल अवार्ड से, लिंगलिथको अगस्ताफर से, और डलहौजी दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, अब चेम्सफोर्ड दोस्तों डाइआर्की से संबंधित है। बस यही था दोस्तों, 80 जो क्वेश्चन हो गया। अगला आ जाइए और देखते जाइए दोस्तों, आज हम पूरा समाप्त कर देंगे, जितना भी टाइम लगे। अभी तो इसमें 15 मिनट इस वीडियो में हो जाए। चलिए 81 का देखिए दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। रेड शर्ट मतलब लाल शर्ट के नाम से खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पश्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलान कर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। क्या था दोस्तों? रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने क्या आह्वान किया था इनमें से दोस्तों? उन्होंने दोस्तों खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल्ला गफ्फार खान द्वारा संगठित किया गया था दोस्तों। उसने खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार पठानों का दल था जो अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार किया गया था दोस्तों। अहिंसात्मक उपनिवेशिक शासकों को आतंकी करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियां और तरीकों को अपनाना। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष करना, ये है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? 81 का दोस्तों जी हो जाएगा दोस्तों। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष अहिंसात्मक संघर्ष था दोस्तों। सीमांत गांधी जी की विचारधारा के थे। 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। 1930 के दशक में दोस्तों श्रमिक कम भाग ले रहे थे। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्गा और प्रक्रियावादी समझते थे। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्गा मतलब जो है धनी लोगों के प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या होगा दोस्तों? 82 का दोस्तों बताइए। श्रमिक नेता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे कांग्रेस को बुजुर्गा तथा प्रतिक्रियावादी समझते थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रभाव कम था दोस्तों। तो ये और आर सही, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लड़ाई में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था दोस्तों, क्योंकि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विचारधारा को धनी लोगों की प्रतिक्रियावादी समझते थे। ठीक, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, राजगोपालाचारी फार्मूला को अस्वीकार करने के साथ, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, बाइबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ, आप तो जान रहे हैं दोस्तों, इसका तो हमको उम्मीद है कि सही सही बताएं। कैबिनेट मिशन दोस्तों हम लोग कई बार ये प्रश्न आ चुका है, 5-7 बार आ गया इसी। कैबिनेट मिशन 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के साथ भारत विभाजन से बचने का अंतिम मौका था, परंतु मुस्लिम लीग ने इस योजना को मानने से इनकार कर दिया। जबकि वे 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजयी हुए थे। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को हुई संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। 78 सीटों में से 73 सीटों पर विजयी होने के बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था दोस्तों? कहां से चुना गया था?
दोस्तों विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विधानसभा द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रांतीय सभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना गया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना गया था। 85 का दोस्तों, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 85 का बताइए। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ये तो जान ही रहे होंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की भी उपाधि दी थी दोस्तों। सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। किनको? वल्लभ भाई पटेल को। 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। क्या होगा दोस्तों? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया। इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल व कानूनी प्रक्रिया के, मतलब बिना वकील बिना गवाह के, जिसको चाहो जेल में डाल दो, ठीक, जेल में डाल सकती थी। मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आजाद ने 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये बोल दे रहा है कि ये भी दिया था 1919 में दोस्तों, तो 1916 में नहीं दिया था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल कलाम ने, तो ये तो गलत है दोस्तों। 1916 में खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों। खिलाफत आंदोलन पता है ना, 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान, तो इसलिए पहला गलत, दूसरा सही है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों को विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आप सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक गलत है? स्वतंत्रता संग्राम के संबंध, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी-नीबेंट समझौता का विरोध हुआ था। कौन सा होगा दोस्तों बताइए? 88 का। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी-नीबेंट समझौता का समर्थन किया गया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो विरोध नहीं हुआ था। 1981 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में समर्थन किया गया था और अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये गलत है दोस्तों, बाकी सही है। रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो ये था दोस्तों। अगला आ जाइए 1942 89 का। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन से पहले भी प्रश्न आ चुका है। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रितानियों के युद्ध में भाग तथा सहयोग, संपूर्ण भारत संघ के लिए कई संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों का संघीय संविधान में मान्य हो। बोलिए दोस्तों, आगे हमने पढ़ लिया है, पहले ही हमने इसको पढ़ लिया था। 1942 क्रिप्स मिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 3-4 बार इससे भी प्रश्न आ गया दोस्तों। ये दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत भेजा। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट और संविधान निर्माण तथा स्वायत्तता देने की बात की, डोमिनियन, जबकि हम चाह रहे थे पूर्ण स्वराज, और वो हमको क्या दे रहे थे दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय संघ स्थापना करना और उसे डोमिनियन स्टेट पद प्रदान करना, ये था दोस्तों।
महत्वपूर्ण पहलू यही था। हम चाह रहे थे पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज नहीं था, इसलिए हमने इसका विरोध कर दिया। इसमें 4 व्यक्ति थे दोस्तों, 4 सदस्य थे, चारों अंग्रेज भी थे। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में कौन सा पार्टी गठन किया दोस्तों? कौन सा गठन किया? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की घोषणा हुई दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसका विरोध करने पर कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसके नेतृत्व में? सुरेंद्रनाथ जी के। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वोट की शक्ति तथा स्वयं का विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। देखिए दोस्तों, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है और गवर्नर को तो पावर देगा ही, अब आज़ाद होने में गवर्नर को पावर देगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्ति करना। तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता क्या थी दोस्तों? ये हमसे पूछा है, बताइए। द्वारा द्वैध शासन का अंत हो गया तथा इसमें गवर्नरों को स्वयं विधि बनाने का अधिकार दिया गया। द्वैध शासन का दोस्तों क्या हो गया? अंत हो गया, और गवर्नरों को स्वयं विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो पहला और दूसरा सही है दोस्तों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति नहीं थी दोस्तों, तो गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वोट की शक्ति तथा स्वयं का विधि बनाने का अधिकार दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता से संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, बम्बई में हुआ था। विमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दोस्तों 1916 कलकत्ता में 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता की अध्यक्षता NC मजूमदार ने की थी दोस्तों। पहला दो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं दोस्तों, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, विमोश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में नहीं दोस्तों, दूसरा अधिवेशन किसमें हुआ था? अधिवेशन कलकत्ता में 1916 ईस्वी में लखनऊ के SC मजूमदार ने किया था दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? पहला गलत हो गया ना दोस्तों, पहला तो गलत हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग लोगों ने लखनऊ 1916 में समझौता किया। हाँ, समझौता किए थे दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता जब भी नहीं दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हो रहा है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्टेड किया गया। क्या होगा दोस्तों बताइए? 93 का।
भारतीय संविधान की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया दोस्तों। ठीक है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल दोस्तों सही है, 93 का ये सही होगा दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि उन्होंने इसके गठन का विरोध किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जबकि 26 जनवरी अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसका आधार बनी थी दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 को भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त या संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित, मतलब कोई भी विदेश का कोई भी नियम कानून लागू नहीं। हम अगर स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं तो हम खुद का मालिक होंगे। ठीक, किसी प्रकार का विदेशी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये बात कहा था दोस्तों मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते समय स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। कौन थे? मौलाना हसरत मोहानी। ठीक, मौलाना हसरत मोहानी। आगे देखते हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस 192 अभी 100 क्वेश्चन है। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बचा। कोई बात नहीं, आज इसका कहानी खत्म ही कर देंगे हम। चलिए देखिए दोस्तों अगला। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए